नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा और हमारे साथ आज मौजूद हैं वरिष्ठ वकील विष्णु जैन साहब, जो कि लगातार चर्चा में हैं, सुर्खियों में हैं, निशाने पर हैं और अब तो उनको धमकियां भी मिलनी शुरू हो गई हैं। विष्णु भाई, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि संभल में जो कुछ भी हुआ है, उस दिन वहां विष्णु जैन साहब मौजूद थे, क्योंकि वहां पे सर्वे की टीम जो गई थी, तो विष्णु भाई भी वहां पर थे। उस दिन क्या हुआ एग्जैक्टली संभल में, वो तो विष्णु भाई बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि उस दिन के बाद से विष्णु जैन साहब, जो कोई अपने घर की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो किसी जमीन पे कब्जा नहीं करना चाहते हैं, वो 100 करोड़ हिंदुओं के सेंटिमेंट की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में, वो और उनके पिताजी। और अब उनको धमकियां मिल रही हैं, उनको टेररिस्ट बताया जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूं सोशल मीडिया पर कैसे उनके खिलाफ कैंपेनिंग चल रही है। जरा आप देखिए, कोई लिख रहा है इस आतंकवादी को गिरफ्तार करें। 5 निर्दोष मुसलमानों की हत्या का जिम्मेदार है। मतलब जिन लोगों ने पत्थर चलाए, जिन लोगों ने गोली चलाई, वो निर्दोष हैं। और जो व्यक्ति कानूनी रूप से लड़ाई लड़ रहा है, वो व्यक्ति जो है वो इनकी नजर में टेररिस्ट है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि और क्या-क्या कहा जा रहा है, एक मोहम्मद जावेद लिख रहे हैं, इन इंडिया उत्तर प्रदेश संभल डिस्ट्रिक्ट विष्णु जैन इज रिस्पांसिबल फॉर द मर्डर ऑफ 5 इनोसेंट मुस्लिम यूथ्स who lost their lives for the जामा मस्जिद। दिस टेररिस्ट विष्णु जैन must be arrested। मतलब वो अगर पत्थर चला रहे हैं, गोली चला रहे हैं, तो जामा मस्जिद के लिए शहीद हो रहे हैं। और कानूनी रूप से एक मंदिर को उसका अस्तित्व साबित करने के लिए लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति टेररिस्ट। इनकी वजह से संभल में 5 मुस्लिम नौजवान मारे गए। क्या इनके बच्चे खुश रह सकेंगे? ये भी कोई ट्वीट कर रहा है, ऑल आइज ऑन इंडियन मुस्लिम्स। एक भाई साहब लिख रहे हैं, समीउल्लाह खान अरेस्ट विष्णु जैन। तो विष्णु जैन के खिलाफ लगातार मुहिम चल रही है और ये लोग जो बंदूक पकड़े हुए सीसीटीवी फुटेज में नजर आए हैं, ये यहां पर योद्धा हैं। इनके लिए कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है और विष्णु जैन टेररिस्ट है। पहले तो मैं, जो दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि विष्णु भाई जो कोशिश और प्रयास कर रहे हैं, उस पर अपनी राय जरूर कमेंट कीजिए। और अगर आपको लगता है विष्णु भाई सही कर रहे हैं, तो उनके समर्थन में एक लाइक ठोकिए। कम से कम उनको ये लाइकों की संख्या देखकर पता चले कि कितने हिंदू उनके साथ हैं। लेकिन विष्णु भाई, सबसे पहले उस दिन क्या हुआ, नहीं हुआ, ये धमकियां जो आपको मिल रही हैं, आज जो आपको धमकी आई, क्या आपको आपकी जान को भी अब खतरा है क्या? नहीं देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब से ये केस फाइल किया है 19 तारीख से, इन लोगों को समझ में आ गया था कि इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई तर्क और तथ्य तो है नहीं। तो अगर आप कोई लॉजिक और रीज़न से बात कर रहे हैं, तो उसको सबसे अच्छा डाइग्रेस करने का साइडलाइन का तरीका ये है कि उसको मॉबोक्रेसी में झोंक दो। अब आप ज़रा घटनाक्रम सुनिए, उसको टाइमलाइन से आपको समझ में आएगा कि क्या किया गया है मेरे साथ। 19 तारीख को कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने आदेश पारित किया। गलत या सही, आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं वो अलग बात है। लीगल पहलू पे एक मिनट बाद में आएँगे। कोर्ट के आदेश की कंप्लायंस में एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त हुए। एडवोकेट कमिश्नर ने हमें इन्फॉर्मेशन दी कि वहाँ पे 6 बजे कमीशन होगा। मस्जिद कमेटी के वकील को इन्फॉर्मेशन दी 6 बजे कमीशन होगा। एडवोकेट कमिश्नर ने बताया कि 3 मस्जिद कमेटी के वकील रहेंगे कमीशन के दौरान और 5 लोग मस्जिद कमेटी के रहेंगे। प्रशासन ने भी इस बात को कहा कि ठीक है, इतने ही लोग रहेंगे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार के वकील और हमारे 2 प्लेंटिफ की काउंसिल, इतने लोगों को ये अलाउ किया ये गया अंदर। 24 तारीख के लिए कहा उन्होंने। 19 तारीख 19 तारीख। 19 19 तारीख, ठीक है। जब जिस दिन ऑर्डर हुआ, जिस दिन वहां कमीशन करने पहुंचे 6 बजे, ठीक 15-20 मिनट, आधे घंटे बाद चारों तरफ से नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे लगने लग गए और चारों तरफ से घेर लिया गया और बोला गया कि आप यहां से चले जाइए, हम इस भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सीधे सीधे धमकी दी गई। जो समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो वहां के एमएलए हैं, वो इस कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान, कोर्ट की प्रक्रिया थी ये, आप उसमें वहां पे अंदर घुस आए और आप वहां पे डिक्टेट करने लगे टर्म्स की, क्या करना है क्या नहीं करना है। आप अंदर घुसे कैसे? जब कोर्ट की प्रक्रिया चल रही थी तो आपको घुसने का कोई हक ही नहीं था। 500 से हम्म। 600 जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने मस्जिद को चारों अंदर से अंदर घुस गए और बताने लग गए कि आप लोग यहां से चले जाइए, हम इनको नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। तो इस तरह की धमकी भरे हालात में वहां से निकलना पड़ा 19 तारीख को। और यही बात एडवोकेट कमिश्नर ने भी अपनी नोटिस में लिखी हुई है। इसके बाद 23 तारीख को आप देखिए क्या इन लोगों ने क्या किया है। 23 तारीख को शाम को 6:30 बजे एडवोकेट कमिश्नर ने सूचित किया मुझे कि अगले दिन 24 तारीख को 7 से 11 के बीच में कमीशन होगा। और यही सूचना मस्जिद कमेटी के वकील जफर अली को भी दी गई। उनकी बाकायदा इसमें रिसीविंग है कि हाँ भाई ठीक है, हम पार्टिसिपेट करेंगे। सुबह 6:30 बजे सबको बोला गया, जितने लोग कमीशन में जाने वाले हैं, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार के वकील, मैं,
मेरे वहां के लोकल काउंसिल जफर अली और उनके साथ उनके 2 और वकील और मस्जिद कमेटी के लोग, सबको बोला गया कि आप कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंच जाइएगा 6:30 बजे, और वहां से एक साथ पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था और प्रशासन की अगुवाई में साथ जाया जाएगा। जफर अली साहब आए 7:30 बजे, लेट आए। जब वो आए तो डीएम, एसपी, सीओ, एसडीएम और हम सारे वकील लोग एक साथ गए हैं कोतवाली पुलिस स्टेशन से, जो तथाकथित ये सर्वे का एरिया है, एलेज्ड मॉस्क है, यहाँ पे सर्वे करने के लिए। ना कोई नारे लगे जय श्री राम के नाम, वहां पे कोई पब्लिक थी। और वहां पे जब अंदर कमीशन करने गए, सर्वे करने गए, 8:30 बजे से बलबा शुरू हो गया। पथराव, गाड़ियों में आगजनी, नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे, 25 से 30 हजार लोगों ने चारों तरफ से घेर रखा था और हमेशा सर्वे टीम की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे। कितने ऐसे वीडियोज है जहां पे पुलिस को खदेड़ा जा रहा है, पुलिस के कितने जवान घायल हो गए, जो मीडिया पर्सनल है वो घायल हो गए, और इस बीच में, इस बम बंदूक के बीच में हम लोग वहां पे कमीशन कर रहे थे। अब देखिए, इसके बाद ये आपको पूरा चेन ऑफ इवेंट समझ में आ गया सुशांत भाई। अब आप देखिए, इसमें इसमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये जो कहा जा रहा है कि अचानक पहुंच गए और किसी को पता नहीं था कि वहां पर सर्वे होना है, ये झूठ है। आप कह रहे हैं कि टोटल जो झूठ। मस्जिद कमेटी की तरफ से वकील हैं उनको बकायदा एक शाम पहले, जैसे आपको बताया गया था कि कल वहां पर सर्वे फिर से रिसीविंग होगा, है। उनको बताया गया और उस व्यक्ति का, उन वकील का, मस्जिद कमेटी के वकील की बकायदा रिसीविंग है कि मैं शामिल होऊंगा 24 तारीख के सर्वे में। और शामिल भी हुए, और वही जो जफर अली हैं वो माइक से अनाउंसमेंट कर रहे थे कि आप लोग शांत हो जाइए, यहाँ पे सर्वे अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आपका इंटरेस्ट टेक केयर कर रहे हैं। आप लोग अब जब हुआ गए तब भी कोई भीड़ नहीं थी, सुबह में कोई भीड़ नहीं, नहीं थी, कोई भीड़ नहीं थी। पूरा खाली था मामला। ये हाँ, 8:30 बजे से भीड़ इकट्ठा होने लग गई और 8:30 बजे से वहां पे बलबा और जितने दंगाई हैं, उन्होंने चारों तरफ से घेर के नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे वहां पे चारों तरफ से गूंज रहे थे। डेंस मुस्लिम इलाका है और वहां पे पूरा पथराव, आगजनी, बलबा, जितनी चीजें कह सकते हैं वो सारी चीजें हुई। पुलिस को हम लोग अपने सामने देख रहे थे अटैक होते हुए, किस तरह से पुलिस की गाड़ी खदेड़ी जा रही थी, ईंटें पत्थर मारे जा रहे थे, गाड़ियां फूकी जा रही थी, पेलेट गैस चल रही थी, आंसू गैस चल रहे थे, पुलिस बल रोक रही थी, अनाउंसमेंट कर रही थी आप लोग निकल जाइए, सब चल रहा था। उसके बीच हम लोग कमीशन की कार्रवाई कर रहे थे। 1 मिनट भी 7:30 बजे से लेके 11 बजे तक मैं उस साइट से हिला नहीं हूं। साइट के अंदर ही रहा, प्रीमाइस के अंदर रहा, क्योंकि बाहर जाने की अनुमति नहीं थी और ना ऐसे हालात थे। अब 11:15 बजे जब मैं वहां से निकला, आप अगर किसी भी मीडिया चैनल में देखेंगे, जितने न्यूज चैनल है, पूरा लाइव गया है कि विष्णु शंकर जैन इस समय अब यहां से निकल रहे हैं और इनको एक ऐसी गली थी जहां पे हिंदू आबादी है, तो वहां से मुझे निकाला गया, क्योंकि चारों तरफ तो पत्थर, आगजनी और बलबा हो रहा था, तो एक हिंदू आबादी थी जहां से मुझे निकाला गया। एसएचओ कोतवाली के मेरे साथ थे और सारे लोग साथ थे। जब मैं वहां से निकल रहा था तो स्थानीय लोगों ने मुझे देख के जय श्री राम के नारे लगाए, और मैंने तो एक नारा भी नहीं लगाया, एक शब्द भी नहीं बोला। इसकी पूरी रिकॉर्डिंग है। मैं कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंचा, मैंने मैं वहां एक पे बार कोई वो बाइट भी वीडियो नहीं। दिखा देता हूं जिसके जरिए आपको टारगेट किया जा रहा है कि आप गए और जाते वक्त ही जय श्री राम के नारे लगे, इसलिए ये जो बेचारे दंगा हो गया। मासूम लोग हैं, इनका दर्द जो है वो बाहर। एक तो जय श्री राम सुन के इतना गुस्सा आ गया कि एकदम पत्थर चलने लगे और गोली चलने लगे, और कहने को इस देश में गंगा जमुनी तहजीब है। खैर, मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं जिसकी बात विष्णु भाई कर रहे हैं, फिर आगे की बात करेंगे। ये देखिए। सर्वे हुआ था और आज दूसरी बार सर्वे हुआ था और आज दूसरी बार। तो ये वो वीडियो है जिसमें विष्णु भाई चल रहे हैं, मुश्किल से 10 लोग भी नहीं होंगे उनके पीछे जो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। ये नारे तब लगे जब ऑलरेडी वहां दंगा शुरू हो चुका था, और ये वो इस सर्वे हो उस गया हिस्से था। का है जहां से विष्णु भाई निकाले जा रहे थे। तो ये जय श्री राम सुन के एकदम कलेजा फट गया और पत्थर चलने लगे। ये कहानी भी गलत है, झूठ है, सच विष्णु भाई आपको बता रहे हैं। आगे बताइए विष्णु भाई। अब अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया, उनका ट्वीट आप देख लीजिए, जिसपे मैं उन्होंने आपको उनका स्पष्ट रूप ट्वीट से। दिखा देता हूं, 1 मिनट दर्शकों को दिखा देता हूं। ये जरा देखिए। ये तो वैसे तो जुबैर खुद ही फर्जी है, लेकिन उसका भी एक किसी ने फर्जी अकाउंट बनाया हुआ है। फर्जी अकाउंट बनाने वाले ने लिखा कि जब तक ये गिरफ्तार नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा दंगा क्यों कराया गया। ये बात बिल्कुल सच है, दंगों में इसकी अहम भूमिका है, यही सर्वे करने गया था। तो दंगे इनकी वजह से हो गए। एक लिख रही है, मुसलमानों इसका चेहरा अच्छे से पहचान लो, और और इसीलिए ये आज इनको धमकी भी मिली है, उस पर भी बात करूंगा। लेकिन ये निधि झा जो है वो नाम हिंदू है, लेकिन वो है हिंदू नहीं, शायद आप कह रहे हैं। ये हाँ, फर्जी अकाउंट है। यस।
ये अखिलेश यादव का ट्वीट है। सर्वे के नाम पर तनाव फैलाने की साजिश का सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले और जो अपने साथ सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के उद्देश्य से नारेबाजों को ले गए उनके खिलाफ शांति और सौहार्द बिगाड़ने का मुकदमा दर्ज हो और उनके खिलाफ बार एसोसिएशन भी अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई करे। और यही अखिलेश यादव की पार्टी का मीडिया सेल लिख रहा है कि संबल विवाद की मूल जड़ सामने आई है और उसमें भी विष्णु जैन का नाम है। ये पूरा समाजवादी पार्टी जो है वो एक बार पत्थर चलाने वालों की निंदा नहीं कर पा रही है कि पत्थर क्यों चलाए, गोली क्यों चली, आपको अगर दिक्कत थी तो आप कोर्ट चले जाती। नहीं, विष्णु जैन जो कोर्ट के आदेश पर वहां जा रहे हैं वो टेररिस्ट हो जाएंगे, वो कल्प्रिट हो जाएंगे। उनके पीछे दंगे के बीच 4 लोग जय श्री राम बोल दें तो मतलब गजब हो गया, इस देश में तो धरती फट गई। लेकिन अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर के नारे लग जाएं तो इस देश में जो है वो संविधान खतरे में नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता। अब विष्णु भाई आगे बताइए। अब देखिए, इन लोगों ने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई और इसको डीएम साहब और एसपी साहब ने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने क्लियर किया कि ये लौटने का वीडियो है, जाने का वीडियो नहीं है। अब ओवैसी साहब का भी अगर आप बयान सुनेंगे उसका, और जो वहां के कंसर्न एमपी हैं बर्ग साहब, उन्होंने कहा कि ये लोग नारे लगाते हुए गए, इसकी वजह से पब्लिक भड़क गई और वहां पे दंगा हो गया। मतलब आप कितने इररिस्पॉन्सिबल हो सकते हो और कितना बड़ा झूठ बोल सकते हो कि जो लौटने का वीडियो है उसको जाने का वीडियो बता के आपने पूरा भ्रम फैला दिया। अब इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर कुछ भी होता है, मैं ये सारी बातें इसलिए नहीं कर रहा हूं सुशांत जी की मुझे कोई सुरक्षा चाहिए। आई डोंट केयर एट ऑल, सुरक्षा की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, ना मुझे कोई सुरक्षा चाहिए। पर अगर कुछ भी होता है तो इस पूरे भ्रामक प्रचार के जिम्मेदार अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल, ओवैसी, जो वहां के कंसर्न एमपी हैं ये, और ज्ञानव्यापी मस्जिद कमेटी के जो यासीन साहब है, उन्होंने कहा है कि इन दंगों में ये पिता पुत्र ही जिम्मेदार है, इन्हीं की वजह से 5 मासूमों की हत्या की गई है। तो पूरा जो एक कम्युनिटी है उनको ये मैसेज पहुंच चुका है, ये भ्रम पहुंच चुका है, वो भ्रम आप निकाल नहीं सकते हैं, चाहे हम और आप कितने वीडियोस बना ले, मुझे पता है। अब ये सदी के अंत तक इनके दिमाग में घुस गया है कि जो 5 लोग मरे हैं वो मेरी वजह से मरे हैं और इसको हमें मारना है, इसको हमें एलिमिनेट करना है। नहीं इसी विष्णु बात भाई, के लिए ये इनडायरेक्ट सुपारी देने का काम करता है ये लोग। यस, ये जो पूरा इकोसिस्टम है, आप याद कीजिए कि नुपुर शर्मा के नाम पर ऐसे ही इनडायरेक्ट सुपारी दी गई थी कि अरे तो मेरी देखो इसने सुपारी क्या बोल दिया, और उसके बाद जो है वो पूरा तमाशा खड़ा हुआ और सर तन से जुदा के नारे लगे। तो इनडायरेक्टली कि इसकी शक्ल पहचान लो, यही आतंकवादी है, इसी की वजह से 5 मुसलमान मारे गए, एक्चुअली आपकी इनडायरेक्ट सुपारी दे दी गई है। यस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए, मैं तो तैयार हूं, मैं सुशांत जी आपको बताना चाहता हूं कि जो काम मैं और मेरे पिताजी कर रहे हैं वो हम करते रहेंगे। जिसको जो बन पड़ता है वो कर ले, जो बन पड़ता है, पर हमें जो लॉ में प्रोसेस दिया गया उस प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे हैं। और मुद्दा यहाँ पे विष्णु शंकर जैन नहीं है, मुद्दा हरिहर मंदिर है, मुद्दा गलत ढंग से एएसआई के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट को कब्जा करना है। और ये सारी बातें मेरे पे आके टारगेट हो जाएं, भीड़ तंत्र में कन्वर्ट हो जाएं, मुझे मार दिया जाए, इन सब चीजों में डाइवर्ट हो जाए और मुद्दा जो है इससे डिविएट हो जाए, ये उस सब की स्ट्रेटेजी है। पर मैं अपने मुद्दे पे अडिग हूं और मैं बताना चाहता हूं, मैं इस मंदिर की मुक्ति का काम कर रहा हूं, और भी मंदिरों की मुक्ति का काम कर रहा हूं, और आगे भी और भी मंदिरों की मुक्ति का काम करूंगा। तो मुझे मृत्यु का रेश मात्र भी भय नहीं है, ना मुझे कोई रेश मात्र सुरक्षा चाहिए। आई डोंट केयर एट ऑल। पर सवाल यह है कि ओवैसी जैसे इतने जिम्मेदार लोग या गैर जिम्मेदाराना चीजें कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, आपको इतनी अकल नहीं है, इतनी आपके पास रिसर्च नहीं है कि जो जाने का, जो लौटने का वीडियो है उसको जाने का वीडियो बता के आप फर्जी अफवाह फैला रहे हो। किस तरह के, मतलब हाउ कैन यू बी सो इररिस्पॉन्सिबल। और ये काम जानबूझ के किया गया है कि मेरी हत्या कराई जा सके। ये पूरी साजिश थी 19 तारीख को भी, और यही पूरी साजिश थी 24 तारीख को भी। वो तो ईश्वर की कृपा थी, महादेव थे जो, जिनका आशीर्वाद, अनुकंपा थी, जिसकी वजह से 24 तारीख को वहां से मैं बच के निकला। पूरा वीडियो है सुशांत जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कभी आप उसको दिखाइएगा। एक शब्द मैंने नारा नहीं लगाया। वहां के स्थानीय लोगों ने मुझे, उसमें कोई नारा आप लगा ही नहीं रहे, सिर झुका के चले जा रहे हैं। मैंने बाइट भी नहीं दी वहां पे, मैंने बाइट कोतवाली पुलिस स्टेशन में आके दी और सिर्फ ये बोला है कि आज कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में सर्वे का कार्य पूर्ण हुआ। कुछ भी नहीं किया है। और आप, क्योंकि आप चिढ़ गए हो, ये जो आपने यहाँ पे झूठ बोला है हरिहर मंदिर में, इस झूठ को सामने ले आए, उजागर कर दिया है कि किस तरह के मंदिर के परिसर को कब्जा किया है और जो वहां के स्थानीय भावना है उसको उजागर किया है। तो ये आप मॉबोक्रेसी करना चाहते हो और आप चाहते हो कि इस देश की जुडिशरी, यहाँ के वकील डर जाएं।
पर मैं बोलना चाहता हूं कि मेरा ये उदाहरण रहेगा, आपके चैनल पे बोल के जा रहा हूं सुशांत जी, कि ये देश देखेगा कि देश का एक बेटा अपने कानूनी लड़ाई के लिए अपने तर्क के, अपने फैक्ट्स के आधार पर लड़ा, और इसमें अगर मेरा जो भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं और मेरे पिताजी हर एक चीज के लिए तैयार है, हर एक चीज के लिए तैयार। तो मुझे कोई मैं फर्क अपने नहीं है। दर्शकों को पर ये भी कहूंगा, इन लोगों को सुशांत जी एक्सपोज करिएगा। ये जितने लोगों का मैंने नाम लिया है, दे आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, दे आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। 19 तारीख को समाजवादी पार्टी के एमपी घुसे कैसे जब कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही थी? एमएलए घुसे कैसे? क्योंकि आपका वहां पे मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, तो आप भीड़ तंत्र करना चाहते हो, भीड़ तंत्र के आधार पर कोर्ट की प्रक्रिया को डोमिनेट करना चाहते हो। आप जजेस के ऊपर लांछन लगा रहे हो, जजेस को पर्सनली क्रिटिसाइज कर रहे हो कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया कैसे। अरे आपकी लीगल टीम झक मार रही थी क्या? 19 तारीख से 24 तारीख तक क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट? किसने रोका था? अगर फैसला गलत था सुशांत जी, मैं एक बात पूछता हूं, आपको फैसला एक्स पार्टी लगता है, गलत लगता है, कोर्ट ने आपको नहीं सुना, कुछ भी हो सकता है, तो सही आपकी बात, लीगल टीम क्या कर रही थी? आपको तो कुछ करना ही नहीं था, आपको तो भीड़ तंत्र करना था, क्योंकि आपको पता नहीं, है और ये मैं तो ये ऐसा भी कह रहा हूँ नहीं। विष्णु, आप इस बात को समझिए, ये एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, इनको पता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे लागू नहीं होता है। तो ओवैसी साहब का बयान सुनेंगे, कहते हैं भाड़ में गया ये, भाड़ में गया वो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेक्शन 3 और सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 नहीं पढ़ रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि एक्ट लागू नहीं होगा जो एएसआई मॉन्यूमेंट है। वहां पे बोर्ड लगा हुआ है कि एएसआई मॉन्यूमेंट है, और एएसआई को आपने बाहर कर दिया। क्या कारण था जिसकी वजह से एएसआई के अधिकारियों को पलायन करना पड़ गया? और आज सबूत हमसे मांग रहे। इतने दिन से आप इलीगल कब्जा करके बैठे हो, कितने सबूत डिस्ट्रॉय किए गए? वो तो अभी कमीशन में फोटोग्राफी हुई है, क्या क्या मिला उसके बारे में तो मैं अभी बताऊंगा नहीं, वो तो एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट में आएगा। पर ये क्या गुंडागर्दी है भाई? मेरी कितनी याचिकाएं हैं, कोर्ट डिसमिस कर देती है। तो हम क्या कोर्ट के खिलाफ बोलते हैं, या हम प्रदर्शन करते हैं, या हम मॉबोक्रेसी करते हैं? भाई हम आगे बढ़ते क्या करें? अभी सुप्रीम कोर्ट में सेकुलर सोशलिस्ट वर्ड चैलेंज किया था, बिना हम लोगों को डिटेल्ड हियरिंग दिए हुए डिसमिस कर दिया गया। तो हमने क्या किया? आप चाहते हो कि आप डोमिनेट करो, आप ये चाहते हो कि मॉबोक्रेसी करो, और जो उस मॉबोक्रेसी की पूरी आग है उसमें सच दब जाए और सारी कोर्ट डर जाए कि भैया आगे से सर्वे का ऑर्डर नहीं करना है, सारे वकील डर जाएं। तो हम लोग डरने वाले नहीं है, ये समझ ले ये लोग बात। हम लोग जो जितनी धमकी देनी है, जो बन पड़ता है, जो कर सकते हो आप कर लो, हम अपने रास्ते से पीछे हटने वाले नहीं हैं सुशांत भाई। नहीं, और इसमें मैं आपने बहुत सारे फैक्ट्स रखे हैं जो लोगों को जानने चाहिए, पर मैं तो दो अहम चीजें कह रहा हूं। एक तो अगर मान लीजिए आपको लग रहा था कि ये 24 तारीख वाला सर्वे नहीं होना चाहिए, तो भाई मस्जिद कमेटी के वकील ने एक शाम पहले जब उनको कहा गया कि आप भी शामिल होइए, मना कर देते कि मैं नहीं आऊंगा, आप लोग गलत कर रहे हैं। वो क्यों सुबह उठ कर आए, क्यों वहां पर आए? और दूसरी बड़ी बात कि 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं के देश में एक व्यक्ति जो हिंदुओं के लिए लड़ रहा है, कानूनी तौर पे लड़ रहा है, बिना कोई भीड़ लिए हुए जा रहा है, वहां पर कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रहा है, उसको एक तरीके से इनडायरेक्ट सुपारी देकर मारने की धमकियां दी जा रही हैं, उसको टेररिस्ट बताया जा रहा है। क्या ये इस देश का हिंदू बर्दाश्त करेगा क्या? मेरे पास कॉल आया था कि तुम्हें आजादी दे देंगे, मेरे पास कॉल आया, तो मैंने अपने सहयोगी को कहा कि उनसे बात करिए आप मेरे से, क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग करना नहीं आता है। उन्होंने बात करके पूरा रिकॉर्डिंग किया और कहा कि इनको तुम्हें आजाद कर देंगे, चिंता मत करो तुम, है ना। और विनोद एडवोकेट बोल के किया, बाद में पता चला कि वो मुस्लिम समाज से आते हैं, फर्जी नाम करके कॉल किया। तो आजाद कर देंगे तो आजाद कर दो भैया, क्या दिक्कत है? आप अगर भी, मैं तो बहुत सोशल मीडिया आपको मैं पूरा भेजूंगा, वो यही मतलब जितनी मेरे माता जी सारे लोगों को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, तो आप दो जो कर, मैं क्या कह रहा हूं, आप जो कर सकते हो आप कर लो, कॉल कर लो, फोन कर लो, मैसेज कर दो, लोग भेज दो। अल्टीमेट एंड क्या है इन सारी चीजों का? मृत्यु। मारी तो दोगे ना, मुझे मरने से डर ही नहीं है। ऐसे ही अफवाह में तो कमलेश तिवारी को मार दिया, क्या क्या हो गया? मैं भी चला जाऊंगा, पर कम से कम जो मैं अपने धर्म की लड़ाई लड़ रहा हूं सुशांत भाई, जो हरिहर मंदिर की कल की अवतार जहां पे होना है, ये लड़ाई इतिहास और देश याद रखेगा कि किस तरह से, और ये संविधान की जो धज्जियां उड़ाई गई हैं, ये जो संविधान हाथ में लेके घूमते हैं, सेकुलर की बात करते हैं, जहां पे मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया हो जाता है सारा संविधान निकल जाता है, जहां पे कोर्ट का ऑर्डर होता है सारा संविधान निकल जाता है, क्योंकि वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। और आपको क्या लगता है, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का सर्वे का आदेश हुआ था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया हुआ है। अब ये एक पैटर्न बन गया है पूरे देश में, अब जैसे ही सर्वे का आदेश होगा वो मॉबोक्रेसी होगी।
अब ये रोड पे उतरेंगे और मोबोक्रेसी के माध्यम से हिंदू समाज के लोगों को और कोर्ट को डराने धमकाने की कोशिश करेंगे। क्या कहते हैं, हमको सुना नहीं, हमको सुना नहीं। अरे आप बोलो ना, आपको क्या बोलना है, आप बताओ कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहां पे कैसे लागू होता है, इसका जवाब ही नहीं है। तो हमें सुना नहीं, सुना नहीं, सुना नहीं। आपने एसआई मॉन्यूमेंट को कब्जा कर लिया, आपके पास बोलने को कुछ है नहीं। आप हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट गए नहीं, क्योंकि आपको पता है इसमें कुछ है नहीं, कब्जा कर रखा है आपने। हमें सुना नहीं, हमें सुना नहीं। कोर्ट ने एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया, लॉ का 1 इंच पता नहीं है बैरिस्टर। और ठीक है, अब जो आदमी काम कर रहा है तो अच्छा है, इन पिता पुत्र को एलिमिनेट कर दो, तब ये सारी जड़ समाप्त होगी। तो एलिमिनेट कर दो भाई, हम खड़े हैं, हम तैयार हैं, जहां आना बोलो वहां एलिमिनेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर कम से कम ये देश और ये समाज देखेगा कि किस तरह से सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ाई गई हैं। और यहां पे जैसे जैसे मुस्लिम आबादी बढ़ रही है और ये लोग मेजोरिटी में आ रहे, किस तरह से मोबोक्रेसी में चीजें कन्वर्ट हो रही, यही हो रहा है सुशांत जी। क्योंकि संभल का वो एरिया मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, इसलिए आपने मोबोक्रेसी की और पूरे खुल के की। कोर्ट के ऑर्डर की आपने धज्जियां उड़ाई, संविधान की आपने धज्जियां उड़ाई। तो ये बात है और यही फैक्ट है इसका। इसमें देखिए, आप बड़ी बात ये कह रहे हैं कि सारे फैक्ट सबूत कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद, भाई मैं ये कह रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी बाइट देते हैं कि ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, तो वो तो बैरिस्टर हैं, वो खुद क्यों नहीं इनका केस लड़ लेते भाई, वो खुद क्यों नहीं कोर्ट चले जाते। और यही असदुद्दीन ओवैसी, जब तेलंगाना में इनके मित्र की सरकार थी, वहां मस्जिद गिराई गई वहां पे सरकारी निर्माण के लिए, तब तो इन्होंने छाती नहीं पीटी, तब तो इन्होंने नहीं कहा कि हम एक और मस्जिद जो है वो शहीद नहीं होने देंगे। लेकिन जिन फैक्ट्स के साथ, अगर आप काशी में लड़ाई लड़ रहे हैं, यहां संभल में लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब फैक्ट्स की बात होती है, मैं चाहूंगा हम दर्शकों को कुछ फैक्ट्स बताएं कि ये ऐसे ही हवाई लड़ाई नहीं चल रही है बॉस। आपको ये देखना चाहिए कि ये आईने अकबरी में लिखा हुआ है कि इन द सिटी ऑफ संभल इज अ टेम्पल कॉल्ड हरि मंडल, द टेम्पल ऑफ विष्णु बिलोंगिंग टू ब्राह्मण, from among whose descendants the 10th avatar will appear in this spot. In this spot. In this spot. और इसी तरह से बाबर नामा में लिखा हुआ है कि बाबर probably not coming into Agra till now. It may be noted here that in 933 he transformed a Hindu temple into a mosque in Sambhal. It was done by Babar's orders and it commemorated by an inscription still existing on the mosque, on seeming not to be his own composition, judging by its praise of himself. ये सारे फैक्ट्स है भाई, और ये सारे फैक्ट्स रखे जा रहे हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि हम सर्वे की मांग करते हैं, उसके बाद सर्वे हो रहा है। और मैं तो विष्णु भाई कहता हूं, ये जो दंगा हो रहा है, ये अपने आप में एक सर्वे है भाई। मैं कह रहा हूं कि अगर वहां मंदिर का नामो निशान नहीं है तो दंगा करने की जरूरत क्या है। आप जाएंगे, विष्णु जैन एक्सपोज हो जाएंगे, हिंदू पक्ष एक्सपोज हो जाएगा कि देखो वीडियोग्राफी कर लो, कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन अगर आपको पता है कि भाई ये अंदर घुस गए, रिपोर्ट आ गई, फिर किस मुंह से बोलेंगे। हालांकि बोलने को तो ये कुछ भी बोलेंगे, लेकिन फिर भी दिक्कत होगी, इसलिए आप दंगा कर रहे हो। तो आप तो खुद सर्वे दे रहे हो कि वहां पर मंदिर था, इसका मतलब। और ये प्राइमा फेसाई सर्वे सुशांत जी, इसमें तो स्ट्रक्चर को टच भी नहीं करना है, सिर्फ वीडियोग्राफी फोटोग्राफी होनी है। वी डोंट हैव टू टच द स्ट्रक्चर। एक सामान को भी हाथ नहीं लगाए, मौका क्या बोल रहा है, स्पॉट क्या बोल रहा है, एज इट इज सर्वे करके रिपोर्ट देनी। पर इनको पता है कि सारी सच जो है वो बाहर आ जाएगा, तो उसको भीड़ तंत्र में तब्दील कर दिया गया। ये पूरी सारी बात का निचोड़ ये है कि सच सामने ना आए, क्योंकि जानते वो भी हैं वहां पे क्या है, जानते हम भी हैं कि वहां पे क्या है। तो अगर जो बात है, और ये सारी बातें बड़ी मीठी धमकी दी जाती हैं। एक बात और कहना चाहता हूं कि क्यों मंदिर मस्जिद के मुद्दे उठा रहे हैं, अरे छोड़ दीजिए जो इतिहास में हो गया, मत करिए, सौहार्द बिगड़ जाएगा। तो जो लोग सौहार्द कहते हैं ना, सौहार्द बिगड़ जाएगा, वो बड़ी मीठी धमकी देते हैं कि अगर आपने ये सब किया तो हम सड़कों पे आ जाएंगे, वी विल गेट वायलेंट। ये बात है। और सुशांत जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कभी भी आपने मुझे, इतने दिन से आपसे बात हो रही है, आपने सुना है मुझे, मैंने आपसे इंटरेक्ट किया है, इतनी जगह मैं जाता हूं, आपने कभी मुझे नहीं देखा होगा कि मैंने देशवासियों को या कभी भी अपने किसी भी भाई को ये बोला हो कि आप कानून हाथ में लो। हमने कहा है कि हम इसके न्यायालयीन संघर्ष करेंगे, एक कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, है ना। पर आपने उस न्यायालयीन संघर्ष को कलंकित करने का काम किया है। अब आपको पता है कि विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन को एलिमिनेट कर देंगे तो ये सारी लड़ाई कोई लड़ेगा नहीं, तो इसलिए आपने मुझे इसमें टारगेट बना लिया है। तो मैं टारगेट हूं और मैं टारगेट होने के लिए तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो न्यायालयीन संघर्ष चल रहा है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे एलिमिनेट होने से खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा।
अनवरत जो ज्ञानव्यापी का मुद्दा है। मैं एक नहीं बात विष्णु पूछना भाई, चाहता इसमें हूँ, एक चीज और मैं मैं जोड़ना सुशांत जी चाहूंगा। एक बात और पूछना चाहता हूँ। जो हाँ लोग ये कह हाँ। रहे हैं, अभी कुछ लोग हैं उन्होंने मोहन भागवत जी की बाइट दिखा दी और भी बोल दिया कि ये सब क्यों करना है। मैं पूछना चाहता हूँ तो फिर शिवाजी महाराज की भी क्यों लड़ाई लड़ी ज्ञानव्यापी की? नहीं लड़नी चाहिए थी। हिंदवी स्वराज की स्थापना क्यों की? नहीं करना चाहिए था। अच्छा, जो राणा प्रताप जी हैं, उन्होंने लड़ाई क्यों लड़ी अकबर से? नहीं लड़ना चाहिए था। घास की रोटी क्यों खाई? आराम से गुलामी स्वीकार कर लेनी चाहिए थी। अरे हम लोग ने आजादी की भी लड़ाई क्यों लड़ी? आराम से अंग्रेज कर रहे थे, आराम से काम चलाना चाहिए था। क्यों करा? और आप जो है संघ प्रमुख का बयान गलत ढंग से दिखा के उसको प्रस्तुत कर रहे हो। उन्होंने उसमें यह भी कहा है कि ज्ञानव्यापी का एक सच है, वो तो सच है ही है। और उनके जो बात थी उसमें मातृत्व का भाव था, पर उसको गलत ढंग से दिखाया जा रहा है, उसको गलत नहीं ढंग नहीं से विष्णु प्रेजेंट भाई, किया जा रहा उसमें है। उसमें उसमें एक तर्क तो ये भी है कि जिन लोगों की अचानक संघ प्रमुख मोहन भागवत में आस्था जाग गई कि मोहन भागवत ने कहा तो ये बात मानी जानी चाहिए, तो मोहन भागवत तो ये भी कहते हैं कि भारत में सब हिंदू हैं, तो कल से बिल्कुल। मुसलमान अपने आप को हिंदू बुलाना शुरू करें, बोलें कि अरे मोहन भागवत जी ने कहा, उनकी बात हम मानते हैं, इतना आदर करते हैं, तो भाई आप कहो कि मैं हिंदू हूं, फिर छोड़ दो अपना धर्म। सारे लोग बोलो कि हिंदुस्तान में जो रह रहा है वो सब हिंदू है, ये तो मोहन भागवत कहते हैं, तब मोहन भागवत इनको बुरे लगते हैं। जो अपने हिसाब से पसंद आएगा वो वाली लाइन पकड़ते हैं। मुझे ये भी बताइए विष्णु भाई, ये जो संभल में मॉन्यूमेंट है जिसकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हिंदुओं के लिहाज से, और वहां क्या क्या फैक्ट्स और सबूत हैं जो आपको लगता है कि हिंदू के पक्ष में जाएंगे? देखिए, बहुत सारे फैक्ट और सबूत हैं, भर-भर के फैक्ट और सबूत हैं। क्या है उसकी डिटेल अभी नहीं बता सकते हैं क्योंकि एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट आनी प्रशासन की तरफ से हिदायत दी गई है। और इसलिए भी नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये जगह उनके कब्जे में है। सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दी जाएँगी। इतना तो आप बता अग सकते हैं कि ज्ञानवापी में जैसा हमने देखा था उससे भी ज्यादा है देखिए, या उससे कम है? हर एक केस के फैक्ट्स अलग-अलग होते हैं। हर एक केस को आप किसी और से तुलना नहीं कर सकते। ज्ञानव्यापी में कब्जे में नहीं थे। मतलब वहाँ पे सीआरपीएफ लगी हुई थी तो उस तरह का डिस्ट्रक्शन नहीं कर पाए। यहाँ तो थ्रू आउट ये कब्जे में रहे। काफ़ी सालों तक कब्जे में रहे। एएसआई के अधिकारी जाने से डरते थे, उनको पलायन करना पड़ गया। तो कितनी चीज़ें, कितना स्ट्रक्चर, कितनी चीज़ें चेंज हुई हैं वो एक अलग बात है। पर वहाँ पे बहुत सबूत मौजूद है, मैं ये बात कहना चाहता हूँ। अलेक्जेंडर कनिंघम की रिपोर्ट है 1874 की, उसमें भी उन्होंने क्या-क्या सबूत है वो मेंशन किया है। सवाल ये है कि जो हमने केस फाइल किया है, इसमें हमने ये कहा है एएसआई अपने मॉन्यूमेंट का कब्जा ले। एएसआई एक्ट 1958 के तहत एएसआई को इस जगह का कब्जा लेना है। तो सिंपल सी रिलीफ है, ना हम पूजा का अधिकार मांग रहे हैं, ना टाइटल मांग रहे हैं। अब आप इसलिए, और ये एएसआई नोटिफाइड मॉन्यूमेंट है, सीरियल नंबर 250 पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे नोटिफाई किया है। इस बात का कोई डिनायल ही नहीं है सुशांत जी। तो ये सारा जो है फसाद इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये सच जो है एक्सपोज होने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपने पूछा कि क्या सबूत है, उसका मैंने जवाब दे दिया। और आपका एक सवाल और क्या था? आपने कुछ और पूछा था। मैंने वही फैक्ट्स पूछा था, और हिंदुओं के लिए इस जगह का अहमियत इतनी हाँ, क्यों है? हिंदुओं के लिए जगह की अहमियत इसलिए है क्योंकि जो दशम अवतार है, कल्कि अवतार, वो ऐसी मान्यता है कि यहीं पे होना है। पृथ्वीराज चौहान के समय ये बना हुआ बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है। विष्णु और हरिहर मंदिर, विष्णु और हरि मंदिर, जहां पे विष्णु भगवान, क्योंकि जल्दी आपको विष्णु मंदिर मिलेगा या तो शिव मंदिर मिलेगा, पर विष्णु और शिव जी का यहाँ पे प्राकट्य हुआ है, इसलिए इसे हरिहर मंदिर कहते हैं। और अति प्राचीन, अति महत्वपूर्ण प्लेस ऑफ वर्शिप थी हमारे लिए, और इसीलिए बाबर ने उसको 1529 में तोड़ा। और जब इसने उसको तोड़ा है उसके बाद ही उसको एक तरह से श्रापित कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, उसके बाद ही सडनली उसके कुछ दिनों बाद उसका निधन हो गया। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। आप वहां के स्थानीय लोगों से जरा कभी इंटरव्यू करिए, काफी लोग जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उन्हें पता चलेगा, आप उनसे पता चलेगा कि उनके क्या रिलेशन है इस मंदिर से जिसको कब्जा किया गया है। कैसे कैसे उन लोगों को पलायन करना पड़ा, यहां से हटना पड़ा। तो हम तो एक बात कोर्ट के माध्यम से रख रहे हैं ना, उस कोर्ट के माध्यम से बात रखने को आपने मोबोक्रेसी में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि ये बात उठे ना। अब ये पैटर्न बन गया सुशांत जी, ज्ञानव्यापी के लिए, मथुरा के लिए, देश की इंस्टीट्यूशन की बहुत बड़ी चुनौती हो गई है कि अगर कोर्ट ने सर्वे का आदेश किया तो बलबा होगा। नहीं ये विष्णु भाई, ये है इसमें बात। इसमें एक आयरनी देखिए, कितने कमाल की बात है कि वक्फ को ये अधिकार दे दिया गया कि भाई तुम जहां मन जहां उंगली रख दो वो जमीन तुम्हारी, और उसके बाद सामने वाले को ये लड़ाई लड़के प्रूव करना है कि नहीं नहीं ये तो हमारी जमीन थी। इस अंधकार में कानून को भी बरकरार रखने के लिए, सही बताने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं
कि हम जहां उंगली रख दें वो जमीन हमारी, तब गंगा जमुनी तहजीब नहीं आती है, तब कोई जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं, जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और कहा जा रहा है कि हिंदू जो है वो सब छोड़ दे क्योंकि आपसी सौहार्द खराब होगा। तो आपसी सौहार्द अगर खराब होता है मंदिर की लड़ाई लड़ने से, तो आपसी सौहार्द भी तो कहीं भी उंगली रख के अपनी जमीन और अपना मंदिर और अपना गांव बता देने से खराब होता है। तो वक्फ बोर्ड खत्म कर दो, वक्फ खत्म नहीं करो नहीं, ना फिर। कितनी कितनी मंदिर की संपत्ति अभी कह रहे, सिद्धि विनायक मंदिर कह रहे हैं वफ है, भारतीय पार्लियामेंट को कह रहे हैं वफ है, दिल्ली एयरपोर्ट को कह रहे हैं वफ है, अरे तो इलाहाबाद इससे भी हाईकोर्ट की तो मैं कह संपत्ति रहा हूं इससे भी तो सौहार्द खत्म होता है, तो वक्फ नहीं बोर्ड खत्म बिगड़ता करो है, ना भाई। उससे नहीं बिगड़ता है सर। सौहार्द उससे बिगड़ता है जब यहाँ पे हिंदू समाज के लोग सर उठाएं और आवाज उठाएं, वहीं पे सौहार्द बिगड़ जाता है। आप पूरे देश को खोखला करते चले जाओ और उस पर कब्जा करते चले जाओ तो सौहार्द नहीं बिगड़ रहा है। पर जैसे ही आवाज रेस कर दी, आपने संविधान दिखा दिया लाल मतलब कलर का। सिंपल लाइन ये और है कि मुसलमान इस देश में वक्फ बोर्ड के जरिए जिस चीज को कह दे कि ये हमारा है, उसको चुपचाप दे देना चाहिए। और हिंदू अगर अपने कुछ मंदिरों की लड़ाई भी सबूत के साथ कानूनी तौर पे लड़े तो उसको पत्थर खाना होगा। ये हिसाब चल रहा है इस देश में। बिल्कुल सही। और उसके बाद आप उसको कहिए, फैक्ट से तोड़िए। हम लोग भी तो गाली ही खा रहे हैं, हम लोग भी तो थ्रेट ही झेल रहे हैं, हमको कौन सा बहुत मोहब्बत मिल रही है। हमको भी बताया जाता है वही, हम हमारे लिए भी साइलेंट सुपारी चलती है कि भाई ये मुसलमानों के खिलाफ। क्यों मुसलमान के खिलाफ है भाई? अगर मैं कह रहा हूं कि पत्थर नहीं चलाना चाहिए तो मैं तो मुसलमान के साथ हूं। मैं तो चाह रहा हूं कि कोई मुसलमान ना मरे, कोई मुसलमान जेल ना जाए। मैं तो कह रहा हूं कानूनी लड़ाई लड़ो, विष्णु जैन को हरा दो, खत्म कर दो। कहो कि भाई ये आदमी जो है ये सारे देखिए फर्जी फैक्ट्स लेके आया था और इसने जो केस लड़ा वो खत्म था। विष्णु जैन को लोग मानना बंद कर देंगे। विष्णु जैन अपने फैक्ट्स के साथ कानूनी प्रक्रिया के तहत लड़ाई लड़ रहे हैं, आप पत्थर चला रहे हो और आप हीरो, विष्णु जैन टेररिस्ट। गजब का हिसाब चल रहा है भाई इस देश में। क्यों? क्योंकि इस देश में हिंदुओं ने अपनी ताकत कभी जाहिर नहीं की पॉलिटिकली। मैं नहीं कह रहा हूं हिंदू सड़क पर उतरे, हिंदू पत्थर चलाए, लेकिन आप चूंकि पॉलिटिकली अपनी पावर एकजुट होकर नहीं दिखाते हो, इसलिए नेताओं को लगता है कि हम तो मुसलमानों के साथ खड़ा होना जरूरी है, हिंदू के साथ तो नहीं भी खड़े होंगे तो भी जाति में बट के आएगा। ये जाएगा कहां? ये तो हमारे हाथ में है। मुसलमान को हाथ में रखना है तो उसके साथ खड़ा होना का, चाहे वो बम फोड़ दे, चाहे वो पत्थर चला दे, चाहे वो गोली चला दे, कुछ कर दे, उसको मासूम बताओ और विष्णु जैन को टेररिस्ट बताओ। विष्णु भाई ये हिसाब तो चलता रहेगा। आपकी लड़ाई आप कह रहे हैं कि जान जोखिम में भी डालकर चलती रहेगी। और मैं दर्शकों को बताऊं कि मैंने कुछ दिन पहले विष्णु भाई का और उनके पिताजी का, जो लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उन्होंने क्या स्ट्रगल किया है, मैंने एक पॉडकास्ट उनके साथ किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। आपको जरूर वो देखना चाहिए पूरा पॉडकास्ट कि जिन्हें टेररिस्ट बताया जा रहा है उन लोगों ने क्या क्या नहीं सहा है हिंदुओं को सिर्फ न्याय दिलाने के लिए। इनका बंगला नहीं बनना है संभल में, इनको प्रॉपर्टी नहीं मिलनी है, ये सनातन की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके लिए क्या क्या इन्होंने सहा है आप देखेंगे तो आंसू निकल आएंगे आप। विष्णु भाई मैं तो जब आपसे मिलता हूं आपको सलामी ठोक देता हूं और क्या बोलूं, लेकिन हम लोग आपके साथ हैं, सच के साथ हैं। आप इसी तरह से सच के साथ लड़ाई लड़िए, हमारे लिए जो हो सकता है हम तो करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु भाई।